हेलो दोस्तों, योगी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिन से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा। योगी क्लासेस पे आपको बने रहना है और अपना साथ देना है। जी हाँ, आज हम रिवीजन करेंगे साइंस का, जो कि है यूथ बुक से। तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे चौथा पार्ट, जो है जंतुओं की संरचना व कार्य, स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम का चयन कीजिए। जी हाँ, तो पहला ऑप्शन है मुख, ग्रासिका, आमाशय, बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र। इसी प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर इसका सही क्रम ढूंढना है। जी हाँ, देखिए, मुख के बाद ग्रसिका आती है, ठीक है, आमाशय भी आता है, लेकिन वृद्धांत नहीं आता है। इसके पहले क्षुद्रांत आता है। तो कौन सा आंसर होगा आपका? सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चार: क्षुद्रांत्र, अग्नाशय, आमाशय, ग्रासिका। जी हाँ, आप अपना आंसर दीजिए और जितने भी आपके आंसर सही हों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, जी हाँ, बी, अग्नाशय। अग्नाशय आहार नाल का अग्नाशय वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय से संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ फैक्ट हैं, उनको भी हम बताएंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टेज, लैक्टेस, ट्रिप्सिन, सुक्रेस। जी हाँ, तो इसमें आपका आंसर आपने दे दिया होगा। जी हाँ, इसका आंसर सी नंबर है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, इसकी अगर बात करें तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशी रस निकलता है। जी हाँ, और इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं: ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? यानी मानव शरीर में सबसे आकार किसका बड़ा है? तो थायराइड, पीलिया, यकृत, अग्नाशय। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि लीवर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव में पित्त का स्राव होता है अग्नाशय में, छोटी आंत से, ग्रास नली से, यकृत यकृत में। जी हाँ, आप आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, यकृत लीवर से। नेक्स्ट देखते हैं। बाइल का स्राव होता है आमाशय से, जिगर से, बड़ी आंत से, पित्ताशय से। जी हाँ, बाइल का स्राव होता है जिगर से। बाइल का स्राव लीवर से होता है। बाइल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त में उपस्थित कार्बनिक लवण आमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय कर देते हैं, जिससे कि अग्नाशय रस क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया से कर सके, जिससे कि अग्नाशय रस क्रिया कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो सबसे ऑप्शन है लोमड़ी, बाघ, कुत्ता और खरगोश। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, डी, खरगोश। इसकी जो आंत होती है वो इसके शरीर से 9 से 12 गुना होती है। जी, और जो इसकी लंबाई होती है आंत की, वो 300 से 350 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, ग्रहण अभिग्राहक और रसस्वेदी अभिग्राहक। जी हाँ, तो आपका आंसर दे दिया होगा आपने। आयु डी आंसर आपका सही है, रसस्वेदी अभिकारक। नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है आइसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी होता है, एंडोस्कोप और रेडियोग्राफ। जी हाँ, ये एंडोस्कोप होता है। इसके शरीर
शरीर के अंदरूनी जो भागों की जांच होती है, शरीर के अंदर के पार्टों की जांच होती है एंडोस्कोप से करते हैं। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो मछली, मानव, घोड़ा, तेंदुआ। जी हाँ, ये किसमें दांत पाए जाते हैं होमोटोड? तो ये पाए जाते हैं मछली में। नेक्स्ट देखते हैं दांत के एनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फास्फेट से। जी 12 का आंसर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, कैल्शियम फास्फेट। अगर हम दांत के एनेमल कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो ये एनेमल जो होता है, दांत होता है, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है एनेमल कहलाती है, जो मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसके नीचे की परत में डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे के परत को पल्प कहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, आप जरूर जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं लार में एंजाइम होता है लिगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि एमाइलेज मनुष्य के लार में लगभग 99% जेल तथा 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजोम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दंतवलक दंत एनामल किससे बना होता है? पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फास्फेट। तो 16 का आंसर होगा। जी हाँ, कैल्शियम फास्फेट बी। नेक्स्ट देखते हैं मानव पाचन तंत्र में किस से पित्त रस का स्राव होता है? यकृत से, छोटी आंत से, उदर से, अग्नाशय से। जी आंसर दीजिए। जी लीवर से, यकृत से। नेक्स्ट देखते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, जी हाँ। और सही कौन कौन सा होता है? देखिए, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। ठीक है जी। लार रुधिर कणिकाओं का आयु 1 से 15 120 दिनों की होती है। जी हाँ, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 होती है। ठीक है। केवल रक्त ही श्वेत प्रभावी संयोजी ऊतक है। नहीं, ये रॉन्ग है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? हृदय, मांसपेशी, उपकला, हड्डी। तो क्या बदल देता है जी? यहाँ मांसपेशी। मांसपेशियां होती हैं जो वो शरीर के विभिन्न अंतरोगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर से रक्त वाहिकाओं के व्यास में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो इसका आंसर होगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा पर, फेफड़े पर, पेट पर, हृदय पर। तो इसका आंसर आपको पता होगा। जी हाँ, सी, हृदय पर। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मजबूत होती है? निकेल, लोहा, जिंक, कॉपर। जी हाँ, इसका आंसर लोहा होगा, बी। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो 24 का आंसर होगा जी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, जी हाँ, प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में
सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी शिरा, अल्वेओली, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी। जी 25 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, आपका आंसर पल्मोनरी धमनी, धमनी, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? दिमाग में, दिल में, यकृत में, गुर्दा में। तो 26 का आंसर दीजिए। जी हाँ, ये दिल में स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क मानव के कितने लीटर खून होता है? जी हाँ, आपको आंसर बिल्कुल पता है, 5 लीटर। पीएच, पीएच इसका होता है, रक्त का होता है, तो ये रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? निलय, महाधमनी, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। जी 29 का आंसर होगा सी, सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से तंतुबंध नहीं होते हैं, तंतुबंध नहीं होते हैं, तो वृक्क, रक्त, हृदय और यकृत। तो 30 का आंसर होगा जी हाँ बी, संयोजी रक्त होता है जो ये संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक हैं, जैसे उपस्थित अस्थि, वसी ऊतक रक्त सम्मिलित हैं। लाल रक्त कणिका, श्वेत लाल कणिका और प्लेटलेट्स, इस तरह से हम यहाँ पर तंतुबंध नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनिर्विकाय, मल्टीन्यूक्लियट। बेलनाकार, शाखाकार, इसी प्रकार आपको आंसर देना है, क्योंकि आई होप आपने आंसर पढ़ लिया होगा, तो आपको मालूम भी हो गया। जी बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है? शिराएं, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिकाएं, धमनी, फेफड़ों की धमनियां। जी 32 का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, धमनियां, धमनियां। जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें धमनी कहते हैं। इसमें समानता शुद्ध रुधिर है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध जो रुधिर होता है उसको प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हृदय चक्र क्या है? एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रुनुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलकरण का एक चक्र, 2 बार एंटियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो इसका आंसर दीजिए। जी इसका आंसर है सी, हृदय के संकुचन और शिथिलकरण का एक चक्र। आपके आंसर बहुत सही जा रहे होंगे। आई होप आप अपने आंसर काउंट कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? श्वसनिका, ब्रोंकाई, कृपिका, ट्रेकिया। तो किसमें होता है? 34 का आंसर दीजिए। जी हाँ सी, ये होता है कृपिका में। कृपिका, फेफड़ों से श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका में होता है। ठीक है, जो फेफड़ों का श्वसन का आदान प्रदान होता है वो होता है कृपिका में। नेक्स्ट देखते हैं। निलय की भित्त आलंदी की भित्त, निलय की भित्ति आलंद की भित्ति से होती है, मोटी, छोटी, पतली, बड़ी। तो 35 का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, मोटी होती है। मानव हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठी होता है जिसमें 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं। निलय आलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियां भी मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निलय की भित्ति आलिंदी की भित्ति से होती है।
ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये मोटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? श्वास यंत्र, पेसमेकर, केट स्कैनर, ईसीजी मशीन। जी 37 का आंसर आप दीजिए। जी बिल्कुल सही, पेसमेकर। पेसमेकर उपकरण रोगियों का हृदय गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा, अनुमस्तिष्क। तो इसका आंसर दीजिए। 38 का आंसर बिल्कुल सही, आप सी मज्जा। नेक्स्ट देखते हैं, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किस में पाया जाता है? मायोलिनकृत एक्सोन, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ग्रंथिकोशिका, क्रोंडोब्लास्ट्स। जी 39 का आंसर जी बिल्कुल सही, मायोलिनीकृत एक्सोन। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर के थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड और हाइपोथैलेमस। तो 40 का आंसर आप दीजिएगा। जी हाँ, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे यहाँ, तो आपका आंसर हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें विभिन्न कार्य के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र की प्यूटरी ग्रंथि होती है। मध्य में अंतस्रावित तंत्र से जोड़ना है। सभी के शुद्ध दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सूत्र युग्मन और दुर्मांसम किस से संबंधित हैं? वलकुट, उपकला, दृष्टिपटल, स्नायु कोशिका। तो इसका आंसर क्या होगा? जी, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घुमाना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना। तो यहाँ ऐच्छिक क्रिया नहीं है। अब यहाँ ऐच्छिक क्रिया पूछी गई है, आप इसमें बता सकते हैं बी, हृदय की धड़कन। ये सारी क्रियाएं हैं लेकिन हृदय की धड़कन ऐच्छिक नहीं, वो स्वैच्छिक है, वो अपने आप चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मॉड्यूला, स्पाइनल कार्ड, पोन्स, हाइपोथैलेमस। तो 43 का आंसर दीजिए। 43 का आंसर होगा जी मेड्यूला। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस, मिड ब्रेन। जी, तो इसका आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही, बी, सेरिब्रियम। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों को ढकना, मस्तिष्क की छवियों को संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। जी 45 का आंसर आप दीजिए। बिल्कुल आप सही समझ गए हैं, आंखों की फोकस दूरी को बदलना। 45। नेक्स्ट देखते हैं 46, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों को अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि, सामंजस्य, वायुवृत्त, सुधार। तो 46 का आंसर होगा जी बी, सामंजस्य। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। मुख्य, अनुपयोगी, द्वितीयक, वैकल्पिक। जी समन्वयन है जो वो है। 47 का आंसर क्या होगा? जी हाँ, मुख्य। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? 1800 से 2000, 120 से 140, 1200 से 1400 और 250 से 300। तो 48 का आंसर बिल्कुल सही आपने दिया है जी, 1200 से 1400 ग्राम का होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुमस्तिष्क से संबंधित है
सेरिबेलियम जिसे कहते हैं याददाश्त व भूख, सोचने, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण पर। तो 49 का आंसर होगा जी, डी, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण पर। नेक्स्ट देखते हैं, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। रेटिना, पूरा आईबॉल, लेंस, सेलियरी बॉडी। जी, इसका 15 का आंसर आप दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, सेलियरी बॉडी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं आप और कितने गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।